सल्ली अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफ़्सिदीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम वसदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उज़्ज़ रहमत कुन नज़र बरहाल ज़ारम या रसूल अल्लाह गरीबम बेनवायम खाकसारम या रसूल अल्लाह तुई तस्कीन दिल आराम जा सब्रो करार मन रुखे पुरनूर बीनम बेकरारम या रसूल अल्लाह इमदाद कुन अज़बंद गम आज़ाद कुन दर्दीन व दुनिया शाद कुन या गौस आजम दस्तगीर सानिए नाइबे मुस्तफ़ा गरीब नवाज नाइबे मुस्तफ़ा गरीब नवाज दिलबरे मुर्तज़ा गरीब नवाज कोई बतलाए क्या ज़माने में है कोई दूसरा गरीब नवाज। वाह क्या मर्तबा है गौ से बाला तेरा सामईन हज़रात ये प्रोग्राम आप कदम आला तेरा समाप्त कर रहे हैं। सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा औलिया मलते हैं आँखें वो है तलवा तेरा। हज़रात बहुत ही शानदार इजलास धार्मिक सम्मेलन एक से बढ़कर एक महान विद्वानों को भाई सूफी कासिम साहब ने आमंत्रित करके आपकी सेवा में उपस्थित किया है और खानकाहे रहमानिया तेगिया पूजिया शरीफ के साहिब सज्जादा सूफी अशाह अहमद अली कादरी साहब क़िबला भी तशरीफ़ फरमा है। सूफियाए किराम की एक मुक़द्दस जमात है और सिराजुन नुक़बा बदरुन नुक़बा भी कहा जा सकता है, इसमें कोई कवाहत नहीं है इल्मी और फन्नी एतबार से। हाँ, ये अपने हम असरों में यकीनन ये बदरुन नुक़बा है, बदरुश शोरा है। अब आपका सवाल होगा ये क्या बोल रहे हैं आप? तो एक होता है हिलहाल, एक होता है बद्र जी। तो 14वीं रात का जो चांद होता है उसको बद्र कहते हैं। तो अगरचे हमने बदरुन नुक़बा कहा है तो इसका मतलब ये है कि जितने नकीब है सब चांद है, ये 14वीं के चांद है, ये मतलब होता है। और हर खतीब को समझकर ही बोलना चाहिए, समझकर ही बोलना चाहिए तो उसको मजा आता है। तो ये इस अनोखे अंदाज में शायरी, नए नए कवाफ़ी का इंतखाब, नई नई ज़मीनों का इंतखाब, ये गांव, ये घर, ये शहर अपनी शायरी में पेश फरमाते हैं। हज़रात दामने वक्त नहायत ही तंग है, बेशुमार शोराए किराम यहाँ तशरीफ़ फरमा है, उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा है और हमारे बिरादर अकबर अल्लामा ज़ैनुद्दीन साहब क़िबला, दीगर उलमाए किराम। तो काम नकीब का होता है कि वो आपको बताते हैं कौन कहाँ से आ रहे हैं, किसका क्या काम है, कितनी देर आपके बीच रहेंगे। शायर को, मुकर्रिर को इस पे फोकस नहीं रखना चाहिए, अपना काम करके निकल जाना चाहिए।
हजरात तवज्जो के साथ चंद बातें आप समाप्त कर लें। मैं ये चाहता हूं कि आप मुस्कुराकर हाथों को उठाकर कह दें सुभान अल्लाह। कुछ ही लोग तो हाथ उठा रहे हैं, शाम से तो यही हो रहा है, हाथ उठाकर बोलिए, मुस्कुराकर बोलिए। आप टस से मस होने को तैयार नहीं है। एक मर्तबा नहीं, पांव नीचे रखिए, अदब के खिलाफ हाथों को उठाकर बोलिए या रसूल अल्लाह, और सीने से आवाज आए या रसूल अल्लाह। हजरात एक मतला मैं पढ़ता हूं, फिर मैं स्टार्ट हो जाऊंगा, आप शुरू हो जाइएगा। जल्दी काम खत्म हो जाए, मैं भी निकल जाऊं और आप हजरात भी निकल जाएं, लेकिन मेरे बाद मत निकलिएगा आप। अभी 3 खतीब बाकी है जी, उन लोगों से मुलाकात करवाएंगे। महबूब गौहर हजरात, कोई किसी का महबूब होता है, लेकिन ये महबूब ऐसा महबूब है कि अल्लाह ने इन्हें सबका महबूब बना दिया है। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए, कहिए तो आमीन। और अल्लाह ने मक्का भी दिखा दिया, इस उम्र में मदीना भी दिखा दिया। और हमारा मेहमान शायर और महान कवि, लोकप्रिय कवि, मधुर कंठी, मधुर भाषी कवि मोहतरम शमीम फैजी, वो तशरीफ लाए और आपकी फरमाइश को उन्होंने पूरा नहीं किया है। वो आपकी फरमाइश को पूरी करेंगे, लेकिन 1-2 तकरीर के बाद। बात समझ में आ रही है? तो दिल जमाई के साथ आप तशरीफ रखें। एक मर्तबा मेरे साथ हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। कली खूबसूरत, एक मतला मैं पढ़ता हूं, तकरीर शुरू कर दूंगा। अगर आपने इस्तकबाल किया तब, खैर मकदम किया तब, जो मैं मतला पढ़ने जा रहा हूं। कली खूबसूरत, चमन खूबसूरत। अब बोल कहाँ रहे, बोलिएगा कल नहीं, दोनों हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह ईमानदारी के साथ। अल्लाह सबको तौफीक नहीं देता है, जिसे अल्लाह तौफीक देता है वो मचल के सुभान अल्लाह बोलता है। नाते पाक सुनकर सुभान अल्लाह वही बोलता है जिसे अल्लाह तौफीक देता है। नाते पाक सुनिए, तकरीर सुनिए। अनाम श्रिया आपने समात किया, नाते पाक सुनकर मुसलमान सुभान अल्लाह न बोलेगा तो कौन बोलेगा? अगर आप जिंदा हो गए तो हाथों को उठाकर या रसूल अल्लाह ऐसे लहराकर बोलिए या रसूल अल्लाह। चमन कली खूबसूरत, चमन खूबसूरत, कली खूबसूरत, कली खूबसूरत, चमन खूबसूरत है। तेगे अली का वतन खूबसूरत है, तेगे अली का वतन खूबसूरत। हजरात, जो बात वेद में है या गीता में है, कुरान में है, हदीस में है, कहीं कहीं हमें प्रेम भरा संदेश मिलता है। तो मेरे जीवन की ये आकांक्षा है कि उस प्रेम भरा संदेश को जन समुदाय, प्रत्येक समुदाय समक्ष पहुंचा दिया जाए, ताकि मानव के अंदर मानवीय चेतना जागृत हो और समस्त संसार में, पूरी दुनिया में प्रेम भाव का गुलाब खिल जाए और टूटे हुए दिल आपस में मिल जाए, नफरतों की नगरी बर्बाद हो जाए, मोहब्बतों की दुनिया आबाद हो जाए। जरा झूम कर बोले आप तो सुभान अल्लाह। हजरात, बड़ी तेजी के साथ मैं आप तक पहुंचना चाहता हूं। आज जिस जलसे पाक में हम और आप तशरीफ फरमा है, जिस महान अधिवेशन, महान सम्मेलन में हमारी उपस्थिति हो रही है, इसका ताल्लुक 2 जगहों से है। एक का नाम बगदाद है, एक का नाम सुरकाही है। जरा जोर से बोलें आप सुभान अल्लाह। हजरात, और दोनों तरफ से फैजान जारी है। कुछ लोग आते हैं खाने के लिए, कुछ लोग आते हैं रहमतों की बरसात में नहाने के लिए।
नहीं, आप बोलिए, आपकी आवाज ऊंची होनी चाहिए। स्टेज वाले बोलेंगे नहीं, नो टेंशन, ये बोलेंगे तो डिप्रेशन में आ जाएंगे। ये सुनते भी हैं, ये चुनते भी है, कौन क्या बोल रहा है, कहीं कदम फिसल जाए तो हम पकड़े। आपके साथ तो ये कोई मामला नहीं होता है। आपसे तो कहा जाता है सुभान अल्लाह बोलते रहिएगा, नेकियों में इजाफा होता रहेगा। अच्छा, हमको मत छोड़ो। अच्छा, जाइए, अल्लाह उम्र में बरकत है। कासिम साहब के शहजादे, अच्छा, अल्लाह इस बच्चे की उम्र में भी पनाह बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला मौला करीम वालिद की तरह इस बच्चे को भी सरकार सुरकाही का सच्चा पक्का गुलाम बनाए। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि आप सुभान अल्लाह बोलेंगे तो आपकी नेकियों में इजाफा होगा, अल्हम्दुलिल्लाह बोलेंगे आपकी नेकियों में इजाफा होगा। ए बाबू, ए हेलो, क्या हुआ? पानी पीने आ? तू कहाँ जा रहा है लड़का? जल्दी से आ जाओ। महबूब साहब ने सबों का नाम लिख लिया है, कौन किधर से निकल रहा है। हजरात, मैंने आयते करीमा पढ़ी है, कुरान पवित्र, कुरान पवित्र पुस्तक, धार्मिक पुस्तक, ये आकाशवाणी धार्मिक पुस्तक है और मेरी और आपकी ये किताब नहीं, ये परवरदिगार की किताब है। कहा कि 26 आयतें कुरान में ऐसी है। वो सीम कोई पैदा हुआ था, बद्दुआ इतनी हुई कि उस बद्दुआ में ही दब के मर जाएगा, मारने की जरूरत नहीं। कहा कि कुरान में 26 आयतें ऐसी है जो आयतें आतंकवादियों को जन्म देती है, जो मदरसा में मकातिब में पढ़ाई जाती है। ये धार्मिक पुस्तक के अंदर 26 पंक्तियां ऐसी है जो दानवता को जन्म देती है, तथा इसे निकाल दिया जाए। कहा निकाल दिया जाए, सबसे पहले उसकी बीवी निकल गई, मां निकल गई। याद रखना, ऐसे लोग दुनिया में ये चलते फिरते मुर्दे हैं। न कुरान कल बदला है, न आज, न सुबह कयामत तक बदलेगा। कुरान की एक आयत लाकर मुझे बताओ कि जिसमें आतंकवादियों को जन्म देने का आदेश है। जब अंग्रेज आए भारत में, देखा कि भाई यहाँ हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी, ईसाई भी है, लेकिन ज़हन को पढ़ा। कहा कि ये आपस में लड़ सकते हैं, लड़ाया जा सकता है। तवज्जो है ना, उलमा की तवज्जो में चाहूं। इसे लड़ाया जा सकता है, यहाँ दंगा फसाद कर दिया जाए, हिंसा की अग्नि भड़का दी जाए, ये आपस में लड़ सकते हैं। आपस में ये जब लड़ेंगे तो फायदा ये होगा कि हुकूमत मेरे हाथ में आ जाएगी। तो गांधी का दौर था, उसने कहा अहिंसा परमो धर्मा। ये महाभारत में भी है, ये गीता में ये बात आई, अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा ही धर्म है। मतलब ये है कि दंगा ना करो, ये धर्म है। आपस में न लड़ो, ये धर्म है। एक दूसरे पे अत्याचार न करो, ये धर्म है। दानवता की नगरी आबाद न करो, ये धर्म है। तवज्जो है ना, मानवता को जन्म दो, ये धर्म है। अहिंसा परमो धर्मा, ये कहा कि आपस में न लड़ो। लेकिन सुन लो, उसके आगे भी श्लोक है, अहिंसा परमो धर्मा, धर्म हिंसा तथैव च। अब उसका अनुवाद सुनिए, तर्जमा सुनिए। अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा ही धर्म है, धर्म हिंसा तथैव च, और हिंसा करना भी धर्म है। यानी धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करना भी धर्म है। कुरान ने तो यही कहा कि दीन की हिफाजत के लिए अगर जिहाद करना पड़े, लड़ाई करना पड़े तो लड़ो, ये दीन है। तो तुम्हारे पेट में दर्द हुआ कि कुरान ने कहा कि आतंकवादियों को जन्म दो, और कुरान की तालीम ऐसी तालीम है जो आतंकवादियों को जन्म देती है। लेकिन मैं कहता हूं सुनो, और इस पे टिप्पणी भी हो रही है। बहुत सारे ब्राह्मणों ने कहा कि गांधी जी ने अधूरी श्लोक का अध्ययन किया और कहा अहिंसा परमो धर्मा, आगे क्यों नहीं पढ़ा धर्म हिंसा तथैव च, हिंसा भी धर्म है यदि धर्म की रक्षा के लिए किया जाए। सुनो, अहिंसा परमो धर्मस्तथा हिंसा परो दमा
अहिंसा परमो अहिंसा परमो दानम हिंसा तप अहिंसा परमो यघस्थता हिंसा परम फलम अहिंसा परम मित्रता हिंसा परम सुखम। ये गीता और महाभारत के अंदर ये बात आई, कहा कि अहिंसा परमो यघस्थता। ए दुनिया वालों, अहिंसा तपस्या है, अहिंसा मोहब्बत है, अहिंसा प्यार है, अहिंसा एकता है, अहिंसा भाईचारगी है, अहिंसा नर्मता है, अहिंसा ममता है, अहिंसा एक प्यार एक सूत्र में बंधने का बेहतरीन उपाय है। अहिंसा ही धर्म है। और याद रखना, आगे लिखा न शांति तुल्यम तपो नास्ति न संतोषात् परम परम। ए दुनिया वालों, शांति से बेहतर कोई पूजा नहीं है, मोहब्बत से बढ़कर कोई इबादत नहीं है, एकता से बढ़कर मानवता से बढ़कर कोई यज्ञ नहीं है, कोई पूजा नहीं है। और कुरान कहता है इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफसिदीन। ए दुनिया वालों, निसंदेह, नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है, अल्लाह ताला फसादियों को पसंद नहीं करता है, अल्लाह आतंकवादियों को पसंद नहीं करता है, अल्लाह देशद्रोहियों को पसंद नहीं करता है, अल्लाह हिंसा करने वालों को पसंद नहीं करता है। कुरान की 26 आयतों की बात करने वालों, कुरान की एक आयत भी तुम नहीं ला सकते जिस आयत ने आतंकवादियों को जन्म देने का आदेश दिया है। याद रखना, कुरान 30 पारा में उतरा है, 30 पारा कुरान। अगर तुम देखोगे मोहब्बत की निगाह से तो मोहब्बत ही मोहब्बत नजर आएगी, मोहब्बत ही मोहब्बत नजर आएगी, जन्नत ही जन्नत नजर आएगी। ये मेरा ईमान है कि कुरान आतंकवादियों को जन्म नहीं देता है, आतंकवादियों को मिटाकर गुलामे मोहम्मद को जन्म देता है। और जहन को आप हाजिर करें तो मैं आपको बताऊं, आज पूरी दुनिया में इस्लाम की छवि, इस्लाम का कैरेक्टर, इस्लाम का आचरण, इस्लाम का व्यवहार। अरे अब तो बोलिए सुभान अल्लाह। स्टेज वाले भी नहीं बोल रहे हैं। भाई कासिम साहब ने कहा कि संस्कृत भी पढ़िएगा, मोहब्बत से बोलिए तो सुभान अल्लाह। हमारा जो स्टेज है, ये हमारा जो सम्मेलन है, सरकारे सुरकाही का दरबार हो, गरीब नवाज का दरबार हो, महबूबे इलाही का आस्ताना हो, याद रखना यहाँ भेदभाव की बात नहीं होती है। और महबूब साहब, आपने अजमेर भी देखा है, आपने मक्का भी देखा है, मदीना भी देखा है, और हमारे शमीम साहब इन्होंने भी मदीना देखा है, ने देखा है। एक बात मुझको बताइएगा, जब गरीब नवाज का लंगर बनता है तो उसमें कोई मीट नहीं डाला जाता, कोई मीट नहीं डाला जाता। क्यों? गरीब नवाज को मालूम था यहाँ यहाँ अपने भी आएंगे, पराये भी आएंगे। आपने मना कर दिया, और एक तरफ अब्दुल रहीम बैठा हो, एक तरफ राम गोपाल बैठा हो। तो ऐसा नहीं है कि अब्दुल रहीम से आप प्यार करते हैं और इधर राम गोपाल बैठा हो तो उसे तिरछी निगाह से देखे, ऐसा नहीं, बल्कि सबों से आपने प्यार किया। मैं जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ाने वाला कौन है? अरे बोलिए ना भाई, अरे जोर से बोलिए। ये जिम्मेदार स्टेज है। कौन है? हजरत, ऐसी तारीख तो नबियों की तारीख में भी नहीं मिलती है। ये जो तारीख है कि 90 लाख काफिरों को गरीब नवाज ने कलमा पढ़ा दिया, अंबिया की तारीख में भी ऐसी बात नहीं मिलती है। किस बुनियाद पे? मुझे बताओ, किस बुनियाद पे आपने पढ़ाया? क्या मदीना से गरीब नवाज तलवार लेकर आए थे? नहीं, मुस्तफा का प्यार लेकर आए थे। जरा दोनों हाथ उठाकर बोल दीजिए तो। नहीं, अभी आपका हाथ नहीं उठता है, मुखिया के नाम पे उठाइएगा। दोनों हाथ उठाइए, बीमारी दूर हो जाएगी। ईमानदारी से बोल रहा हूं, नबी के नाम पे हाथ उठ जाएगा
तो टेंशन भी दूर हो जाएगा, हाथों की बीमारी भी दूर हो जाएगी। जो हाथ नबी के नाम पे उठेगा उसे जहन्नम की आग नहीं जलाएगी, और जो सीना नबी के इश्क में मचल जाएगा उस सीना को भी जहन्नम की आग नहीं जलाएगी। जो लब मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत में हिल जाए, कसम खुदा की उस जबान को भी जहन्नम की आग नहीं जला सकती है। नहीं, जरा जोर से बोलें आप सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे सुरकाही, फैजाने गोरियारा शरीफ, हजरत अल्लामा तबारकुल हसन साहब चतुर्वेदी। बिल्कुल घड़ी पे मेरी निगाह है, मेरी दृष्टि है। मैं हृदय की अथाह गहराई से इस धार्मिक सम्मेलन में आने वाले समस्त सज्जनों का, प्रिय बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। माइक के माध्यम से, इस माइक्रोफोन के माध्यम से मेरी वक्तृता को ग्रहण करने वाले समस्त समुदाय के भिन्न भिन्न समस्त सज्जनों को मैं हृदय की अथाह गहराई से हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आपने अपना बहुमूल्य समय प्रदान किया है। आप आए इसलिए हैं कि वहां दुनियादार की बात नहीं होगी, मदीने वाले ताजदार की बात होगी। बोलिए, एकदम मूड में आकर, रंग में आकर बोलिए, नहीं तो आएंगे नहीं शमीम साहब, याद रखिएगा। हजरात, कुछ मैं और आपको सुनाना चाहता हूँ, सुनेंगे ना? अरे बोलिए, सुनेंगे ना? दया कौन पर कीजिए, कापे निर्दय होए, साई के सब जीव है, कीरी कुंजर दोए। कीरी कुंजर कहते हैं कीड़ा को और हाथी को। कहा कि साई के सब जीव है, यानी सब रब के बनाए हुए हैं। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। मैं अक्सर कहा करता हूं, माटी की मूरत को पूजे जिसमें नहीं है जान, जिस मूरत में जान है प्यार उसका करे अपमान। ईमानदारी के साथ बता दो बैठने वालों, धार्मिक सम्मेलन में ऐ लोगों, क्या मंदिर की दीवार बोलती है, क्या मस्जिद की दीवार बोलती है, गुरुद्वारा की दीवार बोलती है, गिरजाघर की दीवार बोलती है, खानकाह की दीवार बोलती है, मदरसे की दीवार बोलती है, मकतब की दीवार बोलती है? बोलती है भाई, सुने कभी आवाज? अच्छा एक बात बताइए, बोलता कौन है? आप कुछ नहीं बोल रहे। हाँ बोलिए, जोर से, जोर से बोलिए, हाथ उठाकर बोलिए, कौन बोलता है? जिसमें जान होती है वही ना बोलेगा भाई। बेजान कभी बोला है का? जिसमें जान होती है वो बोलता है, वो दीवार नहीं बोलती है। लेकिन इस भारत में रहने वाले हिंदू हो, मुसलमान हो, अब सिलसिले का तो अंबार लगा हुआ है जी। 4 पीर साहब हजरत, अब तो एक दिन ऐसा आ जाएगा कि सिर्फ पीरे तरीकत ही मिलेंगे, मुरीद होने वाला नहीं मिलेगा। तवज्जो के साथ सुनिए, सिलसिले का भी झगड़ा चल रहा है। मंदिर की दीवार नहीं बोलती है, न सा दीक्षा न सा भिक्षा, न तत्दानम न तत्तपा, न तद्यानम न तद्मौनम, दया यत्र न विधते। हाथ उठाकर मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, सत्यम माता पिता ज्ञानम धर्म भारता दया सखा। कहा कि दुनिया वालों, सत्यम माता मेरी जो माँ है ये सच्चाई की तरह है, और पिता ज्ञानम ये जो मेरे पिता है ये तालीम की तरह है, और धर्म भारता मेरे जो भाई है वो धर्म की तरह है, और दया सखा जो हमारे दोस्त हैं ये दया और मेहरबानी की तरह है। दोनों हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। तो मैं समझाना ये चाह रहा था, जिसमें जान नहीं है उससे हम प्यार करते हैं। गुरुद्वारा से प्यार है, गिरजाघर से प्यार है, मस्जिद से प्यार है, मंदिर से प्यार, खानकाह से प्यार है। बोलो तो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। जरा और हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। सबसे प्यार इसलिए कि इसमें जान, बोलो ना, नहीं है। और जिस मूरत में जान है प्यारे उसका करे अपमान। अगर आप बेटा हो, घर में माता पिता है, अपमान आप करते हो, बोलो ये जान वाली मूर्ति है कि नहीं? अरे बोलो है कि नहीं? मानव मानव के रक्त को बहाता है, उसके रक्त से होली खेलता है, बोलो।
बोलो ना मेरे भाई, ये अपमान है कि नहीं है? मैं कहना ये चाहता हूं कि माता पिता अस्वस्थ है, दवाई लाने वाला कोई नहीं, औषधि देने वाला कोई नहीं, जल देने वाला कोई नहीं, भोजन ग्रहण कराने वाला कोई नहीं, जिसके अंदर जान है उसकी परवाह तुमको नहीं है। ये मंदिर के नाम पे लड़ने वालों, मस्जिद के नाम पे लड़ने वालों, गुरुद्वारा के नाम पे लड़ने वालों, गिरजाघर के नाम पे लड़ने वालों, याद रखना ये अज्ञानता की आग है जिसमें तुम जल रहे हो। और भाषाओं के अंतराल में आकर तुमने अपनी बुद्धि और शुद्धि को खो दिया और एक दूसरे के खून करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन याद रखना, हम सबका जो रचयिता है वो एक है, हम सबका पालनहार एक है, हम सबका जन्मदाता एक है, हम सबको रिस्क देने वाला एक है। और याद रखना, दुनिया में जितने भी आए हैं वो हमेशा के लिए रहने के लिए नहीं आए हैं। एक न एक दिन इस दुनिया से जाना है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्धिस्ट हो, जैनी हो, नेपाली हो, भोपाली हो, गरीब हो, अमीर हो, अरे अब तो बोलिए सुभान अल्लाह। सब जाएंगे, कोई रहने के लिए नहीं आए हैं। और हमारा तो पैगाम ये है, अल्लामा ज़ैनुद्दीन साहब किबला की तवज्जो का मैं तालिब हूं, दीगर उलमाए किराम की ध्यान की आवश्यकता है। हमारा स्टेज तो ये पैगाम देता है, सुनो, मैं मुस्लिम हूं तू हिंदू है मगर इंसान। मैं मुस्लिम हूं तू हिंदू है दोनों इंसान। ला मैं तेरी गीता पढ़ लूं, तू पढ़ ले कुरान। और मेरे दिल में बरसों से है बस यही अरमान, एक थाली में खाना खाए सारा हिंदुस्तान। गरीब नवाज का दरबार हो या सरकार सुरकाही का दरबार हो, ये गुरुद्वारा शरीफ हो, आपने देखा होगा यहाँ सिर्फ मुसलमान ही नहीं आते हैं, यहाँ हिंदू भी आते हैं। अब तो बोलिए ना भाई सुभान अल्लाह। अल्लाह वालों ने प्यार बांटा, गरीब नवाज ने कलमा पढ़ाया, अखलाक की बुनियाद पे, कैरेक्टर की बुनियाद पे, और दुनिया वालों को बताया मैं मदीना से भारत में आया हूँ, मैं हिंसा को जन्म देने के लिए नहीं आया हूँ। अहिंसा ही धर्म है, एक दूसरे से प्यार करो, इसी का नाम धर्म है। एक दूसरे के दुख सुख में साथ रहो, इसी का नाम धर्म है। हमारा हाल तो ये हो गया, स्वर्ग पिता और स्वर्ग धर्म पिता ही परमम तपः। ये संस्कृत का श्लोक। जो अपने माता पिता का सेवा ना कर सके, जो अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक ना कर सके, वो मानव किसी मानव के साथ अच्छा सलूक न करेगा, वो सदाचार न करेगा, अच्छा व्यवहार न करेगा। सुखार्थम सर्वतानम मताः। आप घबराए नहीं, ये संस्कृत जो है ना, तो इसका जो कायदा है वो इसी तरह है जैसा कि मैं पढ़ रहा हूँ। इसका टोन अलग है, आप समाप्त करें इसको। अब जबान बदल गई है, लेकिन याद रखना इस जबान में मोहब्बत है, जबान में प्यार है, जबान में एक पैगाम है, जबान में एक संदेश है, जबान में एक निर्देश है, जबान में एक आदेश है, और ये आदेश है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हम किसी भी जबान का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, अगर टेली कर जाए कुरान मुकद्दस से, अगर टेली कर जाए हदीस मुबारका से। हजरात, तो मैं अर्ज ये कर रहा था, सुखार्थम सर्वनामा भूताना सर्वाहा प्रवृत्तिय।
सदचारा परोवेती गणना लघु चेतसा। ये दुनिया वालों याद रखना, न सादीक्षा न साभिक्षा न तत्तदानाम न तद्ध्यानम न तद्दमौनम। बेकार है ध्यान, बेकार है तप तपस्या, बेकार है यदि तुम्हारे हृदय में मानव के लिए प्यार नहीं है, अगर तुम्हारे सीने में इंसानों के लिए मोहब्बत नहीं है तो तुम्हारे लिए सब कुछ बेकार है। लेकिन याद रखिएगा, सब कुछ उसके लिए अच्छा कब हो जाएगा, जब उसका सीना मुस्तफा की मोहब्बत का मदीना बन जाएगा। बहुत अच्छे, बहुत तब वो अच्छे। कामयाब नारे तकबीर, नारे रिसालत। गुजरात आज हम लड़ने को तुले हैं। आज पूरे भारत में कोरोना के नाम पर एक जमात क्या चली है, उस जमात के नाम पर हमें भी बदनाम किया गया। लेकिन मैं डंके के चोट पे ऐलान करता हूं, तारीख उठा कर देखो, मीडिया वाले आए हो तो नोट करो, प्रतिनिधि महोदय को आमंत्रित करता हूं, और जो भी चैनल वाले आए हो नोट करो, निकालो तारीख, उलट कर देखो इतिहास। ये जितने भी आतंकवादी कुर्ता पैजामा और टोपी में पकड़े गए हैं, उसका ताल्लुक बगदाद वाले गौसे पाक से नहीं है। जरा हाथ उठाकर तो बोलिए सुभान अल्लाह, जरा जोर से दोनों हाथ उठाकर। उसका ताल्लुक गरीब नवाज से नहीं है, उसका ताल्लुक मखदूमे बिहारी से नहीं है, उसका ताल्लुक मखदूमे सिमना से नहीं है, उसका ताल्लुक बिहार की बहार सरकारें सुरकाही से नहीं है। उसकी जमात का पता लगा लो, गिरोह का पता लगा लो, ये आतंकवादी है तो याद रखना ये वहाबी आतंकवादी है। सुन्नियों में आतंकवादी होता ही नहीं है, सुन्नियों में आतंकवादी होता ही नहीं है, सुन्नियों में देशद्रोही होता ही नहीं है। याद रखना, मैं डंके के चोट पे ये ऐलान करता हूं कि जो गरीब नवाज का दीवाना होता है वो आतंकवादी नहीं होता है। गुजरात गिरामी, ये बिल्कुल साफ सुथरी जमात है। याद रखिएगा, कुरान की पवित्र पंक्तियां समस्त मानवों को आमंत्रित करती है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। स्टेज वाले जरा बोल दे सुभान अल्लाह, जरा जरा जोर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। आप ही के सपोर्ट पे तो ये काम चल रहा है। मैं ये चाहता हूं कि जो जहां बैठे हैं बस इसी तरह बैठे रहे। 2-4 मिनट और मैं अपनी बात पूरी करता हूं, निकल जाता हूं। हाथ उठाकर बोल दो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कुरान की पवित्र आयते करीमा, कुरान की पवित्र पंक्तियां मैंने अध्ययन किया। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। रसूल पाक का पवित्र जीवन समस्त मानव जाति हितैषी एवं आदर्शनीय। अब तो बोलो सुभान अल्लाह। बाबू को जगा लीजिए सामने, धीरे से जगाइए, जोर से नहीं। हाँ, आप लोग मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह। नबी नगर से जो लोग आए, हाँ ये लोग बहुत खुश मिजाज। जौहर साहब भी तशरीफ ला रहे हैं। अभी आपकी बारी नहीं आने वाली है बाबू, नाजिश भाई है इंतकाल कर गए, और हाँ अनवर बनारसी और जिया साहब ये सब के सब तशरीफ लाए। अल्लाह ताला इन सब की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। पवित्र धार्मिक ग्रंथों में ये बात मौजूद है। दुनिया में आदम अलैहिस्सलाम आए, कह दो सुभान अल्लाह, जोर से। नूह नजीउल्लाह, कह दो सुभान अल्लाह। जरूरत पड़ी तो इब्राहिम खलीलुल्लाह, सुभान अल्लाह। जरूरत पड़ी तो ईसा रूहुल्लाह, और जब 12वीं की तिथि आई तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नबी आ गए तो नबी के आने के पश्चात नबियों के आने जाने का श्रृंखला समाप्त हो गया। अब कोई नया नबी, जोर से बोलो, नया नबी नहीं आएगा। फिर कौम की हिदायत के लिए कौन आएगा? तो अल्लामा ज़ैनुद्दीन साहब किबला ने कहा, दुनिया वालों, गुरियारा में बसने वालों, याद रखो, अब कौम की हिदायत के लिए नबी नहीं आएगा, गुलामे नबी आएगा। तो अल्लाह पाक ने कभी गौस की शक्ल में भेज दिया, कह दो सुभान अल्लाह। कभी गरीब नवाज की शक्ल में भेजा, और मुजफ्फरपुर में खास तौर से सरकारे सुरकाही की शक्ल में भेजा।
हाफिज मिल्लत अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, कसम खुदा की बा खुदा यानी खुदा के साथ तेगे अली को मैंने 2 मर्तबा देखा है। अब इनकी वलायत की सनद के लिए तुम क्यों मारे मारे फिरते हो? जिसकी जात के बारे में हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने फरमाया था कि बाबू ये बिहार की बहार है। सरकारे सुरकाही कहते थे बड़े पीर साहब आए हैं बाबू इनसे मुरीद हो जाइए। मुफ्ती आजम हिंद ने फरमाया कि नहीं, सूफी साहब से मुरीद हो जाइए, ये तो बिहार की बहार है। सुभान अल्लाह, ये बिहार की बहार है। और जब हाशमी मियां मदनी मियां के वालिद गिरामी आए यहाँ दामोदरपुर में, जब लेटर पहुंचा यूपी में, तो आखिर में लिखा था मेरे सरकारे सुरकाही ने, फकीर मोहम्मद तेगे अली। तो एक फकीर तो आप समझते हैं जो भीख मांगता है कटोरा लेके, जैसे महबूब साहब आज कटोरा लेके आ गए पहली बार, शेर में हाथ में नहीं। ये काफिया था, मुझको बहुत अच्छा लगा। जिद्दत है, अल्लाह बरकत अता फरमाए। तशरीफ लाए, लेटर पहले भेज दिया था सरकारे सुरकाही ने, आखिर में लिखा था फकीर मोहम्मद तेगे। आप फकीर से मुराद तो ये समझते कि जो भीख मांगता है, लेकिन नहीं, एक फकीर ऐसा है जो मांगता नहीं है बल्कि पूरी कायनात में बांटता है। जोर से बोलिए आप। सोए हैं सुरकाही में फैजान, पूरी दुनिया में जारी हो सारी। जब यहां पहुंचे तो कहा कि वो फकीर मोहम्मद तेगे अली कौन है जिसने मुझको दावत दी। सरकारे सुरकाही को खबर हो गई थी, आपको पहले मालूम हो गया। तशरीफ लाए, सलाम किया और कहा कि हुजूर बिहार में भी कोई फकीर है? चूंकि मदनी मियाँ और हुजूर सैयद हाशमी मियाँ के वालिद गिरामी ने कछौछा में कहा था लेटर पढ़ने के बाद, जब दावतनामा इन्होंने भेजा, अरे बिहार में भी कोई फकीर है। उनके कहने का मतलब ये था कि बिहार में भी कोई अल्लाह का वली है, बिहार में भी कोई अल्लाह का वली है। जब यहां तशरीफ लाए तो दादा सरकार अलैहि रहमा तशरीफ ले गए और कहा, सलाम किया और कहा कि हुजूर बिहार में भी कोई फकीर है, यानी बिहार में भी कोई अल्लाह का वली है। तो मुहद्दिस आजम फरमाते हैं कि जो बात मैंने कछौछा में कही थी, सरकारे सुरकाही ने बिहार में रह के जान लिया। इन्हें मालूम हो गया, ए लोगों आज हमसे मुरीद मत होना, सूफी साहब से मुरीद हो जाओ। इसलिए हमसे जब कोई पूछता है कि बताइए कि बरेली के बारे में क्या कहते हैं, कछौछा के बारे में क्या कहते हैं, सरकारे सुरकाही से भी सवाल होता था कि बरेली के बारे में बताइए, कछौछा के बारे में बताइए। तो सरकारे सुरकाही ने कहा था, सुनो, बरेली मेरी दाई आंख है, कछौछा मेरी बाई आंख है, सीने में जो दिल धड़कता है वो कादरी है। सुभान अल्लाह। उन्होंने कछौछा को छोड़ा न बरेली को छोड़ा, बल्कि दोनों तरफ से फैजान जारी था, जारी है और जारी रहेगा। और हजरत ने एक शेर कहा कि नमाजी बना दिया। इस पे बात पूरी हो जाती है। मैंने खुतबे मसनूना के बाद जिस आयत करीमा की तिलावत की है, उस आयत करीमा के दामन में मफहूम मतालिब की वसी दुनिया आबाद है। उसमें बहुत देर तक आदमी बोल सकता है। इन्नल्लाह, इन्न का इस्तेमाल किया, फिर इसमें अरबी ग्रामर, फिर उससे साबित करना, तो बहुत देर लग जाएगी। जल्दी से जलसे का जो नाम है, इस हवाले से 2-3 बातें सुन लीजिए। अब बिल्कुल सादी जबान में फिर मैं रुखसत होता हूँ। एक मरतबा मुस्कुरा के कह दीजिए सुभान। जरा जोर से हाथों को ऐसे लहरा के बोलिए सुभान। ऐसे लहराइए, या रसूल अल्लाह। सीने से आवाज आए, या रसूल अल्लाह। इंसान इंसान से प्यार करे, इंसान इंसान से मोहब्बत करे। महबूब गौहर ने कहा कि गौसे पाक ने नमाजी बना दिया। इस पे एक बात मुझको याद आ गई है, इसको सुन लीजिए। बोल दे सुभान अल्लाह तो सुना दूं। गौसे पाक सरकार की बारगाह में एक आदमी आया और कहा कि सरकार हमको मुरीद कर लीजिए। जल्दी बोल रहा हूँ, भागिएगा नहीं। सरकार मुझको मुरीद कर लीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सब लोग खड़े हो जाइए। आदमी आया, कहा सरकार हमको मुरीद कर लीजिए। अब मुरीद होना है, कहा हाँ
ठीक है हो जाओ मुरीद। तो कहा मुरीद कीजिएगा बाद में, लेकिन मेरे अंदर दो खराबी है। कहा क्या? कहा मैं बेनमाजी हूँ, नमाज में नहीं पढ़ता हूँ। और सरकार दूसरी खराबी ये है कि मैं चोरी करता हूँ। 2-3 मिनट में बात पूरी करता हूँ, अभी मेरे बाद 3 खुतबा बाकी है, समाप्त करेंगे आप। अच्छा हजरात, 2 खराबी है। नंबर 1 मैं शराबी हूँ, दूसरी खराबी है कि मैं चोर हूँ। कहा कहना क्या चाहते हो? कहा मैं कहना ये चाहता हूँ कि मुरीद तो हो जाऊंगा, लेकिन मैं चोरी करता हूँ, करता ही रहूंगा, नमाज नहीं पढ़ता हूँ, नहीं पढ़ूंगा। कभी रोकिएगा नहीं, कभी टोकिएगा नहीं। इन्होंने जो शेर पढ़ा है मैं तर्जमानी कर रहा हूँ कि बेशुमार बेनमाजियों को आपने नमाजी बना दिया, चोरों को नमाजी बना दिया, विलायत का ताज सर अक़दस पे रखा। समाप्त करें आप। 2 खराबी मेरे अंदर, मैं नमाजी नहीं हूं, नमाज नहीं पढ़ूंगा। और याद रखिएगा मैं चोरी करता हूं, करता रहूंगा, रोकिएगा नहीं, टोकिएगा नहीं। तो कहा ठीक है 2 बातें मैं तुम्हारी मान लेता हूं, एक बात तुम हमारी मान लो। तो कहा है तो एक शर्त मेरी कबूल करो। कहा कि नमाज नहीं पढ़ते हो तो नहीं पढ़ना, चोरी करते हो तो करते रहना, लेकिन एक शर्त मेरी कबूल कर लो। वो शर्त ये है कि जब नमाज का वक्त आ जाए तो तुम सिर्फ अजान दे दिया करना, नहीं पढ़ते हो नमाज मत पढ़ना, चोरी करते हो तो करते रहना, लेकिन जब अजान का वक्त आ जाए तो अजान पुकार देना। कहा ठीक है सरकार। मुरीद हो गया गौसे पाक का, घर गया, पहली तारीख आई चली गई, दूसरी तारीख आई चली गई, तारीख पे तारीख निकलती रही। बीवी ने कहा क्या हो गया आपको, चोरी करने आप काहे नहीं जाते? कहा चुप, गौसे पाक के हम मुरीद हो गए। कहा चोरी करने नहीं जाइएगा। तो कहा मना तो उन्होंने नहीं किया, हम पहले ही कह दिए कि हम चोरी करवे करेंगे, चाहे मुरीद कीजिए चाहे नहीं कीजिए, लेकिन मुरीद वो कर लिए हम। कहा नमाज के बारे में तो हम पहले ही कह दिए हम नमाज नहीं पढ़ते हैं, नहीं पढ़ेंगे, हमको टोकिएगा नहीं कभी। कहा पीर साहब को किसी तरह हम मना लिए। तो कहा कि इसमें क्या मामला रह गया, चोरी करने के लिए उन्होंने मना नहीं किया, जाइए कहीं से लेकर आइए ताकि घर का मामला चकाचक हो जाए। अब ये बेचारा रात में बहुत बड़ी हवेली में पहुंचा, तिजोरी से करीब हुआ, ताला तोड़ने के बाद तिजोरी से हीरे जवाहरात निकाले, चादर को बिछा दिया, सब माल को जमा कर लिया, गठरी बना के तैयार कर लिया। अब चाहा कांधे पे लेके निकल जाए तो देखा तो फजर की नमाज का वक्त होने वाला है, अजान का वक्त हो गया। कहा पीर साहब से वादा करके आए थे नमाज तो हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अजान का वक्त हो गया है तो कम अज कम अजान पुकार दिया जाए। कहा कि हीरे जवाहरात लेकर बाद में जाएंगे, पहले हम अजान ही पुकारते हैं। हवेली के अंदर खड़ा होके हय्या अलस्सलाह, दोनों हाथ उठाकर तो बोलिए आप सुभान अल्लाह। हय्या अलल फलाह, अजान की सदाए जैसे गूंजी हवेली में, बादशाह भी बेदार हो गया, वजीर भी बेदार हो गया, उनके बच्चे बेदार हो गए। आहट सुनाई दी, बादशाह कहने लगा वजीरों से जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, ऐसा लगता है आज पहली बार हवेली में कोई अल्लाह का वली आ गया है। अरे अब तो बोलिए आप मुस्कुरा के सुभान अल्लाह। कोई अल्लाह का वली आ गया है। हवेली में अजान हो रही है, सब लोग बेदार हुए, वजू बनाने लगे। गौसे पाक का मुरीद चोरवा, चोर
सोचा कि अब तो पकड़े जाएंगे, भलाई इसी में है कि कुछ नमाज पढ़ लिया जाए। हाय हाय हाय, क्या तालीम दी है, क्या निगाह है। तूने पी किताबों से, मैंने पी निगाहों से। तूने पी किताबों से, मैंने पी निगाहों से। फर्क बस इतना है तेरे मेरे पीने में। चलो कुछ नमाज पढ़ लेते हैं। अभी बेचारा सोचा फंस गए। जैसे दिल्ली में ऐलान हुआ कि भाई शराब की हालत में जो मिल जाए 6 महीना के लिए अंदर। एक शराब पी के नाच रहा था, पुलिस वाले की निगाह पड़ गई। अब पुलिस पीछे पीछे, शराबी आगे आगे दौड़ते दौड़ते एक कब्रिस्तान में चला गया। कहा कि भाई अब तो फंसे हुए, किसी तरह जान बचा लेते हैं। जैसा कि चोर ने किया, आहट जब सुनाई दी तो फौरन नियत बांध लिया, अल्लाहू अकबर। फंसा हुआ था ना। अब उस शराबी जाके कब्र पे खड़ा होके झूठ मूठ के कुछ बिदबिदा रहा। पुलिस पीछे से पहुंच गई, क्या कर रहा है रे? अभी तू ही ना बाहर था कि ना? हम बाहर नहीं न थे, हम तो अपने अब्बा की कब्र पे फातिहा पढ़ रहे हैं, हम शराब नहीं पीते। बचना चाह रहा था, टोपी देना चाह रहा था पुलिस को। कहा ये तुम्हारे अब्बू की कब्र है? कहा हाँ मेरे अब्बू की कब्र है। अरे पागल, तुम्हारे अब्बू की कब्र इतनी छोटी कैसे हो सकती है? तो कहा हमारे अब्बू बचपन ही में इंतकाल कर गए थे। पुलिस वालों ने कहा पागल, जब बचपन ही में इंतकाल किए तो तुम किधर से टपक गए थे? तुम नाजिल किधर से? अब हवेली में ये चोर अजान पुकारने के बाद नमाज पढ़ने लगा। पीछे से सारे लोग आ गए। कहा ये अल्लाह वाले हैं ना, सुन्नत पढ़ लेंगे तो हम लोग इनके पीछे 2 रकात नमाज पढ़ लेंगे। सुभान अल्लाह। अब इस सुन्नत से जब फारिग हुए तो कहा कि सरकार 2 रकात नमाज पढ़ा दीजिए, हम लोग मुकद्दर के धनी हैं कि वली का कदम लग गया। कहा चुप, हम वली नहीं, हम चोर हैं। तो कहा ना चोर कहीं अजान देता? सुन्नत पढ़ लिए हैं, अब 2 रकात फर्ज पढ़ाइए ना, काहे बहाना बनाते। अभी बेचारा फंसा हुआ। कहा चलो भाई पढ़ा देते। अब 2 रकात नमाज हो गई। कोई हाथ चूमने लगा, कोई पांव चूमने लगा। आप तो अल्लाह के वली हैं, अल्लाह का करम हो गया कि मेरी हवेली में अल्लाह के वली का कदम लग गया। कहते हम चोर हैं, चोर बेनमाजी है। तो पहली बार जीवन में फंस गए थे, इसलिए न पढ़ लिए हैं। तो हम पढ़ने वाले थे, हम बेनमाजी हैं, चोर हैं। अगर यकीन नहीं होता है तो चलो गौसे पाक की बारगाह में। आगे आगे गौसे पाक का मुरीद है, पीछे पीछे हवेली वाले। गौसे पाक की निगाह पड़ी, पूछा कि ये हंगामा कैसा है? तो मुरीद कहता है सरकार खुद ही हंगामा कराते हैं और पूछते हैं हंगामा कैसा है। कहा ये भीड़ कैसी है? कहा कि सरकार हम चोर हैं ना। कहा हाँ, हम बेनमाजी हैं ना। हाँ। कहा ये लोग मानने को तैयार नहीं है, ये लोग हमको अल्लाह के वली कहते हैं। कहा चोर तुम थे, तुम चोर थे, तू बेनमाजी थे, लेकिन अब नहीं हो। अब जरा स्टेज से आवाज आए, अब आप लोग हाथ उठाकर बोलिए। गौसे पाक फरमाते हैं चोर थे, बेनमाजी थे, लेकिन अब नहीं हो। कहा सरकार क्या मतलब? कहा जिस दिन तूने मेरा दामन थामा था ना, मेरे मदीने वाले ने तुझे अपना बना लिया था। अब तू चोर नहीं है, अब तू अल्लाह का वली बन गया। ये अल्लाह वालों के दरबार और ये बारगाह है, इसमें अच्छी नीयत से तशरीफ ले जाइए। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफसिदीन, बेशक अल्लाह ताला फसादियों को पसंद नहीं करता है। इंशाअल्लाह ताला तकरीर की अगली कड़ी फिर कभी पेश करूँगा, साले आइंदा कहिए इंशाअल्लाह ताला। हज़रात गिरामी, मुझे अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त हो रही है, मुझे खुशी महसूस हो रही है कि इस रात के लंबी रात में और इस सर्दी वाली रात में
अभी तक आप बैठे हैं, मैं निवेदन करूंगा, मैं गुजारिश करूंगा कि जिस अंदाज में आपने मुझको समात किया है, हमारे उलमा जो तशरीफ़ लाए हैं, हज़रत अल्लामा मौलाना गुलाम आसी साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा मौलाना गुफरान साहब क़िबला और वो काज़ी लुधियाना अल्लामा जाहिद साहब क़िबला, शमीम भाई, इस सब की आप समात करके तब जाएंगे। कहिए इंशाअल्लाह, जरा हाथ उठाकर कहिए इंशाअल्लाह, पक्का? अरे वादा है ना? अब बिला ताखीर माइक पे तशरीफ लाएंगे महबूब गौहर। मेरे साथ एक मर्तबा पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह, जोर से पढ़ लीजिए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। हाथ उठाकर बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाह, और सीने से आवाज आए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हंसते मुस्कुराते हुए मुकम्मल प्रोग्राम समाप्त।